गाइस गुड इवनिंग। हमारा आज का टॉपिक है इंजेक्शन फेनेटोइन। एक एम्प्यूल 2 ml का होता है जो कि 100 mg होता है। इट इज़ अ एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी सीजर मेडिसिन विच इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द सीजर्स इन द पेशेंट। तो हम इसको कौन से सीजर्स में यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स एंड पार्शियल सीजर्स मेनली, और हम इसको जो है एब्सेंट सीजर्स में यूज़ नहीं करते हैं। टॉक अबाउट मोड ऑफ एक्शन। इट इज़ अ प्राइमरली सोडियम चैनल ब्लॉकेड। तो व्हाट इट डू, इट बाइंड टू द वोल्टेज गेटेड सोडियम इन देयर इनएक्टिव स्टेट एंड डिलेइंग देयर रिकवरी, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द एक्साइटेबिलिटी एंड प्रिवेंट हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन. Another thing is the neurotransmitter modulator. What it do? It increases the release of inhibitory GABA hormones and it decreases the release of excitatory amino acids like glutamate. Another use is the antiarrhythmic action. It comes in class 1B antiarrhythmics, but क्योंकि इसका therapeutic range कम है और side effect ज़्यादा है, we doesn't use it as a antiarrhythmic drugs. Let's talk about indication. It is mainly used in seizures, that is generalized tonic-clonic seizures and focal seizures, and prevention of the seizures after head injury or brain surgery, and very less commonly in cardiac arrhythmias. नेक्स्ट इज़ द हाउ टू गिव फेनेटोइन. फेनेटोइन हम मेनली जो है 100 ml NS में लेते हैं, स्लो IV, एंड हम इसको कभी भी D5 और एनी सोल्यूशन विच कंटेन डेक्सट्रोज ग्लूकोज जिसमें होता है उसमें नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो है उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसकी वजह से फ्लीबाइटिस और अदर थिंग्स हो सकती हैं. बात करें डोज की, तो इन स्टेटस एपिलेप्टिकस द लोडिंग डोज ऑफ फेनेटोइन इज़ 50 to 20 mg. इफेक्ट ऑफ फेनेटोइन इज़ अकॉर्डिंग टू द डोज. तो फेनेटोइन जो है हमारा, एक तो इसका अल्कलाइन pH होता है अबाउट 10 to 12, और जो इसकी थेरापेटिक रेंज होती है वो होती है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml. तो अगर हम बात करें, अगर इसका थेरापेटिक लेवल मोर देन 20 हो जाता है तो पेशेंट को सबसे पहले निस्टैग्मस होता है. इट इज़ द फर्स्ट साइन. और मोर देन 30 में अटैक्सिया, स्लर्ड स्पीच, ट्रेमर, नोजिया एंड वॉमिटिंग. जब हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ फेनेटोइन पे डालते हैं, उनमें जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जिसमें गम साइज हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स, हर्सिटूजम, अनवांटेड ग्रोथ हेयर और एक्ने और पेशेंट्स को हो सकते हैं. और सीरियस कॉम्प्लिकेशन में हमारा आता है ड्रेस सिंड्रोम, पर्पल ग्लव सिंड्रोम. ड्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट को इसाइनोफीलिया एंड अदर सिस्टमिक रिएक्शंस होती हैं लाइक फीवर, रैश, लिम्फेडेनोपैथी. और पर्पल ग्लव सिंड्रोम जब पेशेंट का जो है फेनेटोइन एक्सरवेट हो जाता है अराउंड द वेन, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को जो है हमें एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है. थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग.